गीत आती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आ रहा है क्या आपको ध्यान में? चंदन क्यों था? जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्यों था? चंदन का जो पेड़ होता है ना, उसकी सुगंध एक जैसी होती है ऊपर से लेके नीचे तक। चंदन के पेड़ की खुशबू एक जैसी होती है, सुगंध देता है चंदन, इसलिए चंदन सबको प्रिय है। इसलिए कन्हैयालाल जी, हरदयाल जी, अगर कोई राज नेता एक जैसी सुगंध दे तो वो समाज में प्रिय हो जाता है, लेकिन वो अलग अलग सुगंध दे, ऊपर की ओर बोले नीचे की ओर बोले तो समाज उसको अच्छा नहीं मानता। ये रविदास जी सिखा के गए, ये रविदास जी सिखा के गए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो बाबा रामदेव जी की खुद की वाणी है। बाबा रामदेव जी ने हल्दी भाटी को समझा है। अभी आप नशे से कह रहे थे, बाबा रामदेव जी को भी किसी ने पूछा कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव जी यहाँ 33 साल इस संसार में रहे भौतिक रूप से, बाकी तो वो आध्यात्मिक चेतना से सर्वव्यापी हैं, लेकिन भौतिक रूप से वो 33 साल रहे इस संसार में। उनको भी किसी ने पूछा, देखभाल समाज के यहाँ सत्संग करने जाते थे, खूब जाते थे, जिनको रिकिया बोलते हैं हम लोग। आप यहाँ रिकिया बोलते हैं? देख रिक, दारू रिक, जानो भाई, रूपा दे, जानो। तो सत्संग करने गए तो उन्होंने भी बात कही, जैसे अभी हरदयाल जी कह रहे थे, मंजू जी ने भी जिक्र किया, और अब केदाराम जी भी उसको इंडोर्स कर रहे थे। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा रामदेव जी की वाणी है। उनको पूछा क्या खाना चाहिए, तो कई देर चुप रहे, फिर बोला सुनो, अन्न जल तो साध है। अब इसको कुछ लोग स्वाद कहते हैं, कुछ लोग साध कहते हैं। मैंने मेरे पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा साध ही कहा है, अन्न जल तो साध है। फिर देखो नवखंड, ये तो 9 द्वीप है जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, यूरोप, एशिया। उस समय बाबा रामदेव जी ने भी अपनी वाणी में इनका जिक्र किया। अन्न जल तो साध है, फिर देखो नवखंड, अजमल सुदन रामदेव जी भागे और सब पाखंड। फिर बाबा रामदेव जी ने माना, फिर दारू आपको क्या क्यों भाई, आपको तो बाबा रामदेव जी ने माना नियत है अन्न और जल। कोई स्वाद लेना तो कोई, साधु बनना है तो कोई, गणेश दास जी बेटा, अन्न जल तो स्वाद है, फिर देखो नवखंड, अजमल सुदन रामदेव जी भागे और सब पाखंड। ये बाबा रामदेव। और अगर ये संत नहीं होते तो मुझे लगता है कि यहाँ आग लग जाती, बुझाता कौन? इसलिए एक संत ने कहा है, कवि ने, आग लगी जंगल में झर झर झरे अंगार, संत न हो गए जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए संतों की आवश्यकता है, संतों का महत्व है। और इन संतों के साथ जो गुण हैं उनको धारण करने की बात अभी भाई साहब कह रहे थे, हरदयाल जी, कि इनके साथ जो गुण है, हमारे घर में हमारे माँ बाप है, उनके जो श्रेष्ठ गुण हैं उनको हम धारण करें। हमारे स्कूल में जो श्रेष्ठ टीचर है जो हमें पढ़ाता है उनको हम धारण करें। हमारे समाज में कोई अच्छा आदमी है, वो अच्छा क्यों बना, बड़ा क्यों बना, उनमें क्या गुण थे, उनकी गुणों की खोज करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के क्या गुण थे, उन गुणों की हम खोज करें और उनको जीवन में धारण करें। इसलिए बाबा रामदेव जी की एक वाणी है कि अगर आपने गुणों को धारण नहीं किया तो आप नुगरे रह जाओगे। यहाँ गुरु करने से मतलब नहीं है, गुणों को धारण करने से गुणवान बनते हैं, और जो गुणों को धारण नहीं करता है वो नुगरा होता है। नुगरो जीव मरे और जनमे, भटक भटक मरदासी रे। नुगरो जीव मरे और जनम
ये आवागमन का जो साधन है ना, ये ठीक नहीं है। इससे बाबा रामदेव जी ने कहा गुण कर लो, गुरु कर लो, गुणवान हो जाओ, संस्कारवान हो जाओ, तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे। श्रेष्ठ बन जाओगे तो ये आना जाना भी खत्म हो जाएगा। नुगरो जीव वीडियो बनाओ, लाइव देखो।